विपक्ष की जीत क्यों बताई जा रही है? जरा सुनना समझना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे, आपके जरिए, कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए हो सकता है या उल्टा पड़ गया ये? जी, मुझे लगता है कि मेरा निजी अनुमान है कि ये दबाव, जाति जनगणना को कराने का दबाव केवल बीजेपी के भीतर से ही और इंडिया अलायंस के दलों की तरफ से ही नहीं आ रहा था। बीजेपी के तमाम सहयोगी दल जैसे जनता दल यूनाइटेड, जिसमें नीतीश कुमार नेता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान वाली और अपना दल वाली अनुप्रिया पटेल की पार्टी, ये सारे जाति जनगणना के पक्ष में थे। खुलकर भले ही बयान न दे रहे हों, लेकिन एनडीए के मंच पर और एनडीए के नेताओं से वो यही चर्चा करते थे, जिसमें बीजेपी खास है, कि हमें जाति जनगणना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार ने जब 2023 में जातीय सर्वे का ऐलान किया तो बीजेपी को उसका समर्थन करना पड़ा, और ये एक ऐसा मुद्दा था कि बीजेपी उससे पीछे हट नहीं सकती थी। अब बीजेपी के सामने और मुश्किल हो गई जब आरएसएस ने भी समर्थन किया कि जाति जनगणना होना चाहिए। ऐसा कहते हैं, आरएसएस वाले प्रेस नोट तो जारी नहीं करते, कि आरएसएस की जो प्रचार प्रमुख है सुनील आम्बेकर, उनका नाम बताया जाता है, उन्होंने बीजेपी को कहा कि आप आगे बढ़िए, आरएसएस आपके साथ है, और यही बीजेपी को मानना पड़ा। लेकिन अब जो दिक्कतें बीजेपी के सामने आने वाली है वो ये कि अब जो बीजेपी हिंदुत्व की एकता की बात करती थी कि सबका साथ सबका विकास, तो अब कहेंगे भाई अब करो सबका साथ सबका विकास। और जो सवर्ण वोटर, बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है कि जो सवर्ण वर्ग है वो बीजेपी को वोट देता है, वो कहेगा कि भाई आप तो राहुल गांधी की बात मान रहे हो, तो अब आप कैसे उच्च जाति के दल हो। ये बीजेपी के लिए चुनौती होगी। हालांकि बीजेपी ने 6 साल पहले सवर्णों के लिए 10% आर्थिक आरक्षण लागू कर दिया, वो इसको संतुलन बनाए रखने की कोशिश है, और ये इसमें बहुत बड़ा खेल है। ये आर्थिक आरक्षण लागू करने की बात सीधी सादी नहीं। आप देखिए, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लोग इसका लाभ लेते हुए बाकायदा उसके सर्टिफिकेट बनाकर लाइन में लगे होते हैं। इसके अलावा जो लोग आईआईटी आईआईएम में प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, उनके माता पिता ये सब सर्टिफिकेट तैयार रखते हैं। जो लोग अपने बच्चों को इन संस्थानों में भेजना चाहते हैं वो तैयार है। तो यहाँ पे बीजेपी ने ये कोशिश की है, लेकिन फिर भी बीजेपी के सामने मुश्किल है। अब क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा मिलना जाहिर है, लोग कहेंगे बीजेपी तो हमारी बात मानती नहीं है। इंडिया अलायंस के दल, चाहे कांग्रेस तो खैर प्रमुख पार्टी है ही, छोटी छोटी पार्टियां, आरजेडी जैसी पार्टी भी ये कहेगी देखिए हम आपके साथ हैं, और यहां से बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ेगी, बीजेपी सरकार की मुश्किल बढ़ेगी कि अब वो कैसे इसे लागू करे। पहली बात तो अभी जनगणना के लिए शुरुआत करनी है, जनगणना शुरू करने में टालमटोल। बीजेपी के पास एक रोडमैप होगा कि कैसे इसको रोका जाए, उसकी तैयारी कर रही होगी कि जनगणना को और डिले किया जाए, जो हर 10 साल में होती। ठीक है, कोरोना के कारण आपने रोक दी 2021, लेकिन कोरोना तो खत्म हो चुका, आप शुरू करते, लेकिन नहीं कर रहे। फिर जैसा कि अभी प्रशांत जी ने बताया, वो बिल्कुल वही कोशिश करेंगे कि ये किसी भी तरह जनगणना, जाति जनगणना ना हो। अगर हो जाए तो संबंधित दलों को उसका लाभ ना मिले, वे वर्ग जो उपेक्षित हैं उन्हें इसका लाभ ना मिले, इसकी कोशिश करेंगे ताकि यथास्थिति बरकरार है। तो संघर्ष अभी शुरुआत हुई है, और संघर्ष की शुरुआती जीत है इंडिया अलायंस के दलों के लिए, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है। ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। 1-2 साल में, 3 साल में इसका फैसला होगा नहीं। जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा इसका फैसला नहीं होगा। मंडल आयोग जो 1931 की ही जनगणना को मान्य कर रहा है, उसके बाद कोई बात मानता ही नहीं पिछलों के बारे में। तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं, और बीजेपी ये भले ही कहे कि देखिए हम तो बड़े उदारवादी हैं, हमने बात मान ली, लेकिन स्थिति उतनी अच्छी नहीं। बीजेपी अभी भी इस फिराक में कि कैसे सारा श्रेय खुद ले, कि हम तो खुद जाति जनगणना कराते हैं, हमारी सरकार ने फैसला किया, ये बात कहेंगे। और बीजेपी ने आज तक किसी को श्रेय कभी दिया नहीं है। किसी भी बात के लिए श्रेय दिया हो तो हम जानते हैं कि सारा श्रेय केवल एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी लेती है। यही इस देश की परंपरा है।
राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सारा श्रेय नरेंद्र मोदी। अगर बीजेपी की जीत हो, बीजेपी बैकफुट पर नजर आती है या बीजेपी फ्रंट फुट पर है? जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी इस मसले को लेकर। राजीव जी, मुझे लगता है कि बीजेपी फ्रंट फुट पे है। अभी से ये प्रचार शुरू कर दिया गया है कि अगर जातीय जनगणना होगी और तमाम संसाधनों के वितरण की बात होगी तो इसमें किसका नुकसान है ये बताया जा रहा है। उनका कहना है, संघ के लोगों का और बीजेपी के लोगों का, कि देखिए संसाधनों पे किसका अधिकार है? संसाधनों पे तो सभी का अधिकार है। उनका कहना है कि जैन पॉपुलेशन कितनी है देश में और कितने संसाधन जैनियों के पास में। सिखों की पॉपुलेशन, खालसा संप्रदाय के लोगों की आबादी कितनी है देश में और कितने संसाधन, कितने शिक्षण संस्थान उनके हैं, कितनी संपत्ति उनकी है, कितनी कंपनियां उनकी है। तो उनका कहना है कि इस सब को अगर आप देखेंगे तो ये सारे लोग घाटे में रहेंगे। इसलिए ये प्रचारित किया जा रहा है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि संसाधनों पे सबका अधिकार है, संसाधनों पे उसी अनुपात में अधिकार होना चाहिए। वो कहेंगे देखिए कितने जैन अधिकारी हैं जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हैं, कितने सिख हैं। तो ये सारी बातें प्रचार उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है और आगे जाकर इसे और भी प्रसारित करेंगे। ये बहुत गंभीर वार्ता बहुत देर से हो रही है, लेकिन आप हेडलाइंस भी चला रहे हैं, पर एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय महत्व की, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हेडलाइंस आप चूक रहे हैं राजू जी। वो खबर ये है कि हमारे देश के प्रिय अनंत अंबानी का प्रिय, क्या कहना चाहिए, हेपी अब नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। हेपी प्राइवेट जेट में घूमता था और उसके पास 4 करोड़ की मर्सिडीज कार थी। उसकी बात भी कर लीजिए। आप क्या गरीबों की, मजलूमों की, पीडीए की, इनकी बात करते रहते हैं। देश का इतना बड़ा कुत्ता, क्षमा करें कुत्ता नहीं बोलना चाहिए उसे, अनंत अंबानी का फैमिली मेंबर अब नहीं रहा और इस पे उन्होंने बड़ा शोक व्यक्त किया कि हमारा नुकसान है और स्वर्ग का लाभ है। तो ऐसी खबरें दिखाइए तो जरा आपका चैनल और लोकप्रिय होगा। और मैं भी इसके पक्ष में हूं कि मैं डॉग लवर हूं, एनिमल लवर हूं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसी खबरों को भी आपके चैनल पे स्थान मिल दे। राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप सही कह रहे हैं। डॉग लवर या एनिमल लवर हम सब हैं। पेट्स हम सब के पास कोई ना कोई होंगे ही या नहीं तो भी हम लोग प्यार करते हैं। लेकिन देश की जब बात हम कर रहे हैं, सियासत में बहुत कुछ अचानक हो जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर चर्चा एक अलग अंदाज में भी होता है। ज़रा अमलेंदु जी आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या लगता है अमलेंदु जी कि यहाँ पर वही सवाल कि यहाँ